सीएफएल और एलईडी का आविष्कार होने से पहले लोग प्रायः साधारण लेकिन अप्रभावित तापदीप्त प्रकाश बल्ब का उपयोग करते थे। तापदीप्त प्रकाश बल्ब शुद्ध प्रतिरोध परिपथ होता है जो गर्म होने के परिणाम स्वरूप प्रकाश देता है। तापदीप्त बल्ब की सॉफ्ट, गर्म और नियत दीप्ति देखकर आप भ्रमित हो सकते हैं कि इसमें दिष्ट धारा का उपयोग होता है। हालांकि बल्ब प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। हमारे लिए स्रोत की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, जिस कारण हम प्रकाश के मंदन और दीप्ति को नहीं देख पाते हैं। हम जो देखते हैं वो प्रकाश की औसत दीप्ति होती है। प्रकाश के मंदन और दीप्ति को समझने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े प्रतिरोध में धारा और वोल्टता कैसे परिवर्तित होती है। आइए सीखें। यहां आप एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत देख सकते हैं जिसके टर्मिनलों के बीच तात्क्षणिक विभवांतर V है और ये एक प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध है R। ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिनमें केवल प्रतिरोध हो और प्रेरकत्व या धारिता नगण्य हो विशुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ कहलाते हैं। अब यदि हम विद्युत आपूर्ति का स्विच ऑन करते हैं तो परिपथ से प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। लेकिन ऐसे परिपथ में धारा और वोल्टता कैसे परिवर्तित होती है, उन्हें आलेखीय रूप में कैसे दर्शाया जा सकता है, इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इस टॉपिक में हम एक विशुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ का अध्ययन करेंगे और हम इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। हम एक विशुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा बनाम ओमेगा टी के आलेख और फेजर आरेख भी बनाएंगे। यहां हम देख सकते हैं एक परिपथीय आरेख जिसमें है प्रतिरोध R और एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। ध्यान दें कि यह एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का प्रतीक है। इसे प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से बदले और यह एक प्रतिरोधक का प्रतीक है। परिपथ में प्रतिरोधक के प्रतीक को वास्तविक प्रतिरोधक से बदले तो अब हमें जो परिपथ प्राप्त होता है उसमें प्रतिरोधक R और प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता स्रोत शामिल है। याद करें कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जैसे कि जनित्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित होती है। प्रेरित वोल्टता का परिमाण V समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन संबंध V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t के अनुसार होता है, जहां Vm परिवर्ती विभवांतर का आयाम या शिखर मान है और ओमेगा प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति है। याद करें कि प्रत्यावर्ती स्रोत द्वारा आरोपित वोल्टता इसी प्रेरित वोल्टता के समान होती है। इसीलिए आरोपित विभवांतर V, जिसे AC वोल्टता भी कहते हैं, स्रोत के टर्मिनलों के मध्यस्थ में ऐसे दर्शाया जाता है V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा t। अब यदि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता समय के साथ इस प्रकार परिवर्तित होती है तो परिपथ में धारा I कैसे परिवर्तित होगी? इसका उत्तर जानने के लिए हम परिपथ पर किरचॉफ के पाश नियम को लागू करते हैं। इसके अनुसार पाश के सिरों पर वैद्युत वाहक बलों और एक विभवपात का योग शून्य होता है। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है V माइनस IR इज इक्वल टू 0 या V इज इक्वल टू IR। या Vm साइन ओमेगा t इज इक्वल टू IR। या I इज इक्वल टू Vm अपॉन R साइन ओमेगा t। क्योंकि प्रतिरोध R नियत है, इसीलिए अधिकतम वोल्टता Vm और प्रतिरोध R के अनुपात को धारा के आयाम या शिखर मान Im द्वारा प्रस्थापित किया जा सकता है। अतः हम धारा के व्यंजक को इस तरह लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t।
समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके आइए अब हम 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के एक पूर्ण चक्र के लिए एक्स अक्ष पर एक कोण अर्थात थीटा बराबर ओमेगा टी और वाई अक्ष पर वोल्टा वी तथा धारा आई के तात्क्षणिक मान को लेकर एक आलेख बनाते हैं। ये हम साफ साफ देख सकते हैं। ध्यान दें कि वोल्टा और धारा दोनों के तरंग रूप ज्यावक्रिय आकृति के हैं। वे अपने अधिकतम और न्यूनतम मानों तक पहुंच जाते हैं और समान क्षण में वो शून्य हो जाते हैं। स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यह है कि धारा भी उसी प्रकार से परिवर्तित होती है जिस प्रकार आरोपित वोल्टा होती है और इसीलिए वे एक दूसरे के साथ कला में होते हैं। दूसरे शब्दों में उन दोनों के बीच कलांतर शून्य होता है। हालांकि वोल्टा और धारा के तरंग रूपों के आयाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। आइए एक विशुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए एक फेजर आरेख बनाते हैं। क्योंकि वोल्टा और धारा दोनों एक दूसरे के साथ कला में होते हैं, इसलिए दोनों राशियों के फेजर एक ही निर्देश अक्ष के अनुदिश एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे। आइए सार जाने हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोधक हो और प्रेरकत्व या धारिता नगण्य हो विशुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ कहलाता है। इस प्रकार के परिपथ में वोल्टा व्यंजक को V = Vm sin ओमेगा टी और धारा व्यंजक को I = Im sin ओमेगा टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने वोल्टा और धारा में परिवर्तन के आलेखीय निरूपण का भी अध्ययन किया और हमने पाया कि ऐसे परिपथ में वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वाले विशुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ में वोल्टा और धारा दोनों परिवर्तित होते हैं तो शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? क्या यह परिवर्तित होगी या फिर नियत रहेगी? अधिक जानने के लिए बने रहें।